हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केशव नारंग और आज हम बात करने वाले हैं जो नए बजट के बाद दो टैक्स रिजीम्स अपने पास थे। एक था न्यू टैक्स रिजीम और एक था ओल्ड टैक्स रिजीम। तो पिछले फाइनेंशियल मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी बजट में पास हुआ है ये सब कुछ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि 25-26 का फाइनेंशियल ईयर होगा। मतलब जो आप 1 अप्रैल 2025 से इनकम करेंगे उसके अंदर जो आपका रिटर्न्स होगा वो सब उस बजट के उस स्कीम्स के अंदर आएगा जो 12,75,000 रुपए तक गवर्नमेंट ने आपको टैक्स फ्री दिया है। लेकिन जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये एज पर लास्ट बजट जो था, जो जिस तरीके से ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम होती थी उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस किस स्लैब में आप अगर जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं, किस हिसाब से अपने आप को प्लान करके चल सकते हैं। और सच में ये 12,75,000 रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा है, 12,76,000 रुपए का एक कंफ्यूजन चल रहा है लोगों को कि अगर 1 रुपए भी ज्यादा है या 10,000 रुपए भी ज्यादा है तो आपको स्लैब वाइज वहां पर जो है आपका इनकम टैक्स लगने वाला है, क्योंकि अभी स्लैब्स में चेंज नहीं हुए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रहा है। तो इसके अंदर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्या ये सच है गलत है वो हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। पूरा एक्सेल शीट पे आपको पूरे कैलकुलेटर के साथ समझाऊंगा कि बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से इसको फाइनलाइज किया है और क्या उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर लेता हूं और वहां पे मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेके चलता हूं। डायरेक्टली वहीं जाके हम पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर दिया है और यहाँ पे मैंने पूरा इसका जो कैलकुलेटर है वो बना लिया है। और इसका जो कैलकुलेटर है और किस तरीके से अगर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं तो आप किस तरीके से वहां पर अपने जो टैक्सेस हैं और जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको किस तरीके से कर सकते हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के यहाँ पर हमारे पास स्लैब्स हैं। अगर आप 0 से 2.5 लाख कमाते हैं तो आपके ऊपर 0% टैक्स है। 2.5 से 5 कमाते हैं तो 5% है और 5 से 10 कमाते हैं तो 20 है और 10 लाख रुपए से अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो उसमें आपके पास 30% टैक्स है। और उसके अपोजिट में जो न्यू टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजीम है। उसके अंदर 0 से 4 लाख, 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 16। और ये जो कंपेरेटिव इसमें है 0%, 5% 4 से 8 में, 8 से 12 में 10% और 12 से 16 में 15%, 16 से 20 में 20%। और जो जो चेंज हुआ है इसके अंदर वो एक 25% का एक और स्लैब आ गया है, वो है 20 से 24 के अंदर 25%। और 25 लाख से 24 लाख से ज्यादा अगर है तो उसमें आपको 30% टैक्स लगेगा। अब इस तरफ मैंने यहां पर इनकम्स डाली है, तो मैं यहां पर इसको 1 मिनट के लिए 12,75,000 कर देता हूं। तो 12 लाख रुपए, 12,75,000 रुपए अगर आपकी साल की आमदनी है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, तो मतलब अगर अगर अगले साल अगर आप 12,75,000 रुपए कमाने वाले हैं और आप कंपैरिजन करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स बनने वाला है वो लगभग 1,87,200 रुपए बनने वाला है। मैंने इसको सिंपल करने के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे माइनस की है। उसके अलावा अगर कोई एचआरए होगा या बाकी कोई चीज होगी वो आप अलग से अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज का हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। बट मोटा मोटा आप समझो कि 1,87,000 रुपए आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप वहां पे एचआरए और वो सब भी डिडक्ट कर लेते हो तो इसका हाफ एटलीस्ट आपको 1 लाख रुपए के आसपास आपको टैक्स फिर भी देना ही पड़ता था। ये अब जो न्यू टैक्स रिजीम आई है इसके अंदर आपको देखोगे तो 12,75,000 रुपए पे आपको कोई भी टैक्स यहां पर नहीं देना पड़ रहा है। मैं इसको यहां पर हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपको यहां पर ये नहीं बोल रही कि 0 से 12 लाख, 12,75,000 तक कमाते हो तो आपको जीरो टैक्स देना होगा। अल्टीमेटली स्लैब्स यही फॉलो हो रहे हैं और उसमें आपको रिबेट मिल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहां समझना। मैं आपको एक बार इसकी कैलकुलेशन बताता हूं। लेट्स से कोई इंसान 12,75,000 रुपए कमाता है, उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अपना न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो है 75,000 रुपीज। तो 75,000 रुपीज का अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन में माइनस कर देता हूं तो नेक्स्ट टैक्सेबल जो इनकम आती है आपकी वो आती है 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए पे अगर आप देखोगे तो मैं स्लैब में चला जाऊं तो 4 से अगर 8 लाख रुपए के बीच, क्योंकि 0 से 4 में 0% टैक्स है, लेकिन 4 से 8 में अगर आप जाते हो तो वहां पे 5% टैक्स है, तो जो कि हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। और यही अगर मैं अगले स्लैब में चला जाता हूं, मतलब 8 से 12 में चला जाता हूं, तो मतलब वहां पर फिर 10% लगेगा। मतलब 4 लाख का 10% मैं निकालूंगा तो वो आएगा
40,000 रुपए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 4 लाख का मैं पहले 5% निकाल रहा हूं यहां पर, और फिर मैं उसका 10% निकाल रहा हूं, तो टोटल आपका जो टैक्स हो जाता है वो हो जाएगा आपका 60,000 रुपए, जो आपको देना है। बट गवर्नमेंट यहां क्या कर रही है, इस 60,000 रुपए को आपको रिबेट दे रही है। ये आई थिंक 1110 सेक्शन है, उसके अंदर आपको रिबेट दे रही है। तो यहां पर आपको 60,000 रुपए का टैक्स देना था, और यहां पर आपको 60,000 रुपए का टैक्स माइनस हो गया। तो जो नेट लाइबिलिटी आपकी आई टैक्स की, वो आपकी जीरो आ गई। तो आई होप आपको अब ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी कि अल्टीमेटली यहां पर आपको टैक्स स्लैब्स जो हैं, ये आप टैक्स स्लैब्स जो देख रहे हैं, वो बेसिकली यहां पर चेंज नहीं हुआ है। यहां पर गवर्नमेंट ने आपको 60,000 रुपए की रिबेट दे दिया। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहां क्लियर हो जाता है। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ता हूं। अब वो जो ग्रुप या वो लोग जिनकी इनकम 12,75,000 रुपए से ज्यादा है, अब मैं इसी कैलकुलेटर में यहां पर डालता हूं, लेट्स से मेरी इनकम 13 लाख रुपए है। अब बहुत लोगों को यहां पर यह कंफ्यूजन है कि 13 लाख रुपए से जैसे ही मेरी इनकम हो जाती है, तो मैं इस टैक्स स्लैब के अंदर आ जाऊंगा और मेरे को यहां पर पूरा टैक्स देना होगा, जो कि ट्रू नहीं है। अब वो मैं आपको बताता हूं कैसे। कि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर आपने 13 लाख रुपए कमाया, 12,75,000 से ज्यादा हो गई, तो आप एक काम करो, 4 से 8 के बीच में आपको 5% देना था, तो मतलब 20,000 रुपए ये, आपके 40,000 रुपए ये, और उसके बाद जो आपकी इनकम 12 से 16 के बीच में, मतलब आप 1 लाख रुपए पे 15% और दोगे, तो मतलब जो आपका टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 75,000 रुपए। तो 75,000 रुपए आपको टैक्स, मैं यहां पर इसको ऐसे लिख देता हूं आपको। अगर ये जो कंफ्यूजन है, तो आपको यहां पर देना पड़ेगा 75,000 रुपए टैक्स, जो कि गलत है। आप, मैं इसको 2 बार पॉइंट को नोटेट कर रहा हूं, ये गलत है। आपको एग्जैक्ट टैक्स देना होगा सिर्फ 25,000 रुपए। अब ये कैसे होता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन टैक्स बेनिफिट। तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अल्टीमेटली अगर इस हिसाब से मैं टैक्स कैलकुलेट करोगे, अगर आप इस हिसाब से टैक्स लगाओगे, तो जो जो 13 लाख रुपए कमा रहा है, मैंने यहां पर इसका नेट इफेक्टिव टैक्स, नेट इफेक्टिव इनकम निकाल दी है। तो अगर आप इस हिसाब से निकालोगे, तो जो 13 लाख रुपए कमाता है, उसका जो नेट इफेक्टिव बनेगा वो 12,75,000 से भी कम हो जाएगा, जो कि एथिकली रॉन्ग है, जो कि एथिकली ठीक नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12,75,000 रुपए जो कमा रहा है उसका तो जीरो टैक्स है, लेकिन जो 13 लाख रुपए कमा रहा है उस पर आप 65,75,000 रुपए टैक्स लगा दे रहे हो। मतलब अगर आप उसका देखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और वो सब हटा के, तो वो तो लगभग 11 लाख रुपए से भी नीचे आ जाएगा, जो कि यहां पर गलत तरीका है टैक्स कैलकुलेट करने का। तो इस वाले केस में गवर्नमेंट यहां क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप 12,75,000 रुपए से जितना भी ऊपर कमा रहे थे, क्योंकि 12,75,000 तक तो जीरो टैक्स है, जितना ऊपर कमा रहे हो वो एज इट इज आपका पूरा टैक्स में चला जाएगा। तो 12,75,000, आप 13 लाख कमा रहे थे, माइनस 12,75,000, यहां पर मैं आपको एक बार ये पूरा, हालांकि मैंने ये इसके अंदर किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे लाइव में समझा रहा हूं। तो 12,75,000, आप 13 लाख रुपए में से 12,75,000 अगर माइनस करोगे, तो आपका आएगा 25,000। ये जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, अब इसी को गवर्नमेंट आपसे यहां पर एज अ टैक्स स्लैब के अंदर 25,000 रुपए ही आपसे मार्जिनल टैक्स लेगी, और इसके ऊपर 4% का आपको सेस लगता है, जो कि इंडिविजुअल हर केस में ही लगता है न्यू टैक्स रिजीम में। तो 25,000 रुपए का अगर मैं 4% कैलकुलेट करता हूं, जो आएगा 1,000 रुपए। तो नेट टैक्स जो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 26,000 रुपए, ना कि ये वाला पॉइंट 75,000 रुपए। तो आपको 13 लाख रुपए की इनकम पे 75,000 रुपए टैक्स नहीं देना है, आपको टैक्स देना है सिर्फ 26,000 रुपए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब ऐसा कब तक चलेगा, अब मैं ये जो कैलकुलेटर के अंदर आपको दिखाता हूं कि जैसे ही मेरी इनकम 13,45,000 रुपए अगर मेरी हो जाती है, 13,45,000 तक भी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए, मतलब जो इंक्रीमेंटल मेरी इनकम है, सिर्फ वही मैं टैक्स दे रहा हूं। लेकिन 13,50,000 पे आप देखो, 13,50,000 पे मेरा स्लैब इनकम शुरू हो जाता है। मतलब 13,50,000 रुपए पे जो आपका इफेक्टिव इनकम है, वो अल्टीमेटली स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होगा। वहां पे मार्जिन टैक्स बेनिफिट, आपको मार्जिन जो मार्जिनल टैक्स बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो 13 लाख रुपए पे आपको अगर मैं इनकम कैलकुलेट करूं, तो आपका यहां देखोगे तो 5% के हिसाब से 20,000 रुपए, ये 40,000 रुपए, और 15% जो आपने कैलकुलेट करा था, 15% मतलब आपने 13.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पे अगर आप 15% कैलकुलेट करोगे, तो वो आएगा 11,250 रुपए। तो आपका जो, और इसके ऊपर मैं 4% का सेस लगाऊंगा, तो आपका जो इनकम टैक्स बैठेगा वो बैठेगा 74,100। तो ये सही तरीका है एक्चुअल में
इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का। और आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये यहाँ पर काम कर रहा है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है कि उसको किस तरीके से है। तो आई थिंक अब एक जीरो इनकम से लेकर 50 लाख 60 लाख रुपए तक जो भी इंसान है उसको अपना टैक्स कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा और उसको किस हिसाब से प्लानिंग करनी है वो समझ में आ गई होगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।